Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd. Subject English. Chapter 3. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो लेक्चर के दौरान आप वो डाउट अपनी नोटबुक में लिख लें और जब भी स्कूल ओपन हो तो वो डाउट रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लें. So come back to chapter 3, lecture number 1. So today we will be starting chapter number 3, Matilda, the reader of books. Okay, what is the chapter number 3? Matilda, 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 the the, the, reader, 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 of books, of books, books. सो मटिल्डा कौन है? मटिल्डा एक लड़की का नाम है. इट इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल. एक लड़की का नाम है मटिल्डा. द रीडर ऑफ बुक्स मतलब रीडर यानी जो पढ़ने वाला होता है. ऑफ बुक्स यानी क्या पढ़ने वाला? बुक पढ़ने वाला यानी किताब पढ़ने वाले हैं. तो मटिल्डा कौन है? किताब पढ़ने वाली एक लड़की. ओके, द रीडर ऑफ बुक्स यानी वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है. ओके, नाउ कम सी दिस एक्सरसाइज. Unscramble the jumbled words to complete the wise words of a wise writer, Dr. Seuss. Okay? So यहाँ पे unscramble words है. We have to unscramble the jumble words. यहाँ पे कुछ jumble words है. Look at these words. ये जो words दिख रहे हैं ना आपको, ADRE, NEARL, ये क्या है? Jumbled words. यानी एक वर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स उनको यहाँ वहाँ कर दिया है. अब हमको इनको क्या करना है? अनस्क्रैम्बल करना है, यानी इनको सही करना है. ठीक है, इनके वर्ड्स को, इनके अल्फ़ाबेट्स को सही पोजीशन पे लाना है जिससे सही वर्ड बन जाए. और ये जो सेंटेंसेस हैं ये किसने लिखे हैं? डॉक्टर स्यूस. किसने? डॉक्टर स्यूस. नाउ वी विल डू दिस. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. आपको ये वाली जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, ये आपको किस में करनी है? बुक में करनी है, इन योर बुक. ओके, ओके, सो लुक. फर्स्ट वाला था द मोर दैट यू ADRE. सो ADRE क्या हो जाएगा? READ. क्या हो जाएगा? READ, रीड. ओके, क्या हो जाएगा? रीड. सो राइट डाउन बिलो इट. नीचे वाले जो ब्लैंक लाइन्स हैं आप उसमें लिखिए द मोर, THE द, MORE मोर, दैट यू रीड, THAT दैट, यू रीड, YOUU READ रीड, कॉमा, द मोर थिंग्स, THE द, MORE मोर, THINGS थिंग्स, you will know, YOUU WILL will, KNOW know. ओके, सी ऊपर जो वर्ड था ये भी जम्बल था, KWON, उसको हमने क्या बना दिया? KNOW. क्या हो गया? KNOW. नाउ वी विल सी व्हाट इट मीन्स. द मोर दैट यू रीड, द मोर, मोर मीन्स ज़्यादा. दैट यू रीड, यू मतलब तुम, रीड यानी पढ़ना. तो हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, द मोर थिंग्स, अगेन मोर यानी ज़्यादा, थिंग्स यानी चीज़ें, यू विल नो. नो मीन्स जानना. KNOW मतलब क्या होता है? नो. नो मीन्स जानना. तो जितना ज़्यादा हम रीड करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, यानी उतनी ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा. वी विल नो. ओके, now second sentence. The more that you, okay, write down first, right? THE the,
more, M-O-R-E, more, that you, T-H-A-T, that, Y-O-U, you. नाउ ऊपर क्या लिखा हुआ है, N-E-A-R-L. ओके, नाउ वी हैव टू अनस्क्रैम्बल इट. जब हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे, सही करेंगे, ये क्या हो जाएगा, लर्न, L-E-A-R-N, लर्न. क्या हो जाएगा, लर्न, L-E-A-R-N, लर्न, कॉमा, द मोर, T-H-E, द, M-O-R-E, मोर. फिर क्या है ऊपर, लुक एट इट, C-E-S-P-L-A. ओके, you can see CESPLA, it will become places, PLACES, right, places. You will, YOU apostrophe double L, you will. ऊपर क्या लिखा हुआ है, OG, OG को हम सही करेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे तो क्या हो जाएगा, GO. So right, GO. सो द सेंटेंस विल बिकम द मोर दैट यू लर्न. तो हम जितना ज़्यादा लर्न कर लेंगे, लर्न यानी याद, लर्न क्या होता है, याद करना. द मोर प्लेसेस यू विल गो, तो हम उतनी ही ज़्यादा प्लेसेस यानी जगह, यू विल गो मतलब जा पाएंगे, गो यानी जाना. तो हम जितना ज़्यादा हम याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्लेसेस पे हम जा पाएंगे. ओके, नाउ चेक द बोथ द सेंटेंसेस. दोनों सेंटेंसेस आप चेक करो. Now come back to the chapter. Let's read the story of an extraordinary girl who loved to read books. So this is the story. ये किसकी story है, ये किसकी कहानी है, of an extraordinary. Extraordinary क्या होता है, जो साधारण ना हो. ओके, असाधारण मतलब बहुत ही अलग, ठीक है, बहुत ही अनोखा, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की की कहानी है ये, हु लव टू रीड बुक्स, जिसको क्या करना ज़्यादा पसंद था, बुक्स को रीड करना यानी बुक्स को पढ़ना. ओके, सी यू कैन सी दिस गर्ल, यू कैन सी राइट, मटिल्डा आपको दिख रही है, एंड शी इज़ रीडिंग बुक्स. आप उससे बुक्स रीड करते हुए भी देख सकते हो, है ना. शी इज़ रीडिंग बुक, राइट, यस. नाउ कम टू चैप्टर. Mr. M.R. Mr. and A&D and Mrs. M.R.S. Mrs. Wormwood W-O-R-M-W-O-O-D Wormwood had a H-E-D had a daughter D-A-U-G-H-T-E-R daughter called C-A-L-L-E-D called Matilda M-A-T-I-L-D-A Matilda full stop. By the B-Y by T-H-E the age of one, A-G-E-H O-F of one, O-N-E one, and a half, A-N-D and a half, H-A-L-F half, comma, Matilda's speech M-A-T-I-L-D-A apostrophe S, Matilda's speech S-P-E-E-C-H speech was perfect, W-A-S was perfect, P-E-R-F-E-C-T perfect, and she knew, A-N-D and C-H-S-H-E she knew, K-N-E-W knew, as many words, A-S-S M-A-N-Y many words, W-O-R-D-S words, as A-S-S most, M-O-S-T most, grown ups, G-R-O-W-N grown, U-P-S ups. So Mr. and Mrs. Wormwood had a daughter called Matilda. So Matilda was a daughter of Mr. and Mrs. Wormwood. तो Matilda किसकी daughter थी, Mr. and Mrs. Wormwood had a daughter. तो had a daughter मतलब उनकी एक बेटी थी. Daughter means बेटी. क्या नाम था Mr. and Mrs. Wormwood की बेटी का, Matilda. Okay. By the age of 1.5 Matilda's speech was perfect. So she used to speak very nice at what age, 1.5 age. Okay, so 1.5 यानी 1.5 साल की एज में, एज यानी उम्र, तो 1.5 साल की उम्र में मटिल्डा की जो स्पीच थी यानी मटिल्डा की जो बोलने का तरीका था वो परफेक्ट था यानी बेस्ट था, सबसे अच्छा था. एंड शी न्यू यानी उससे पता था, न्यू यानी पता होना. एज मैनी वर्ड्स यानी बहुत सारे शब्द, वर्ड्स यानी शब्द. एज मोस्ट ग्रोन अप्स, किनके जितने वर्ड्स उसे पता थे,
ग्रोन अप्स यानी बड़े लोगों जितने, जितने वर्ड्स बड़े लोगों को पता होते हैं उतने ही शब्द मटिल्डा को पता थे। कब? 1.5 एज में, जब वो 1.5 साल की थी। इमेजिन। by by the time, the time she was 3, she was was 3, three 3, comma Matilda Matilda had taught herself, had taught herself, herself to read by, read by, by studying, studying newspapers, newspapers and magazines, and magazines that lay around, that lay around the house, around, around, the house, full stop. At the age of 4, at the age of 4, age, of 4, four 4, comma she, she naturally, naturally began, began wanting books, wanting, books, books, full stop. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल, जैसे मैं ये चैप्टर रीड कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही रीड करना है, ठीक है? व्हेन यू सी दिस लेक्चर आफ्टर दैट, प्लीज़ जितना मैंने चैप्टर रीड किया है आप भी उसको रीड करो, ओके? सो द बाय द टाइम शी वॉज 3, बाय द टाइम यानी जब वो 3 साल की थी उस वक्त तक, मटिल्डा हैड टॉट हर सेल्फ टू रीड, मटिल्डा ने खुद को टॉट यानी सिखा लिया, टॉट यानी होता है पढ़ाना या सिखाना, तो उसने खुद को ही पढ़ा लिया था, हर सेल्फ यानी खुद को, टू रीड बाय स्टडिंग न्यूज़पेपर्स। तो कैसे उसने खुद को पढ़ना सिखाया? रीड करके, पढ़ के। क्या पढ़ के? स्टडिंग न्यूज़पेपर्स, जो घर पे न्यूज़पेपर्स आते हैं, अखबार आता है ना मॉर्निंग में यू मस्ट हैव सीन योर फादर एंड मदर स्टडिंग, आपने अपने मम्मी पापा को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा होगा, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और जो मैगज़ीन्स होती हैं दैट ले अराउंड द हाउस, जो घर में पड़ी रहती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैगज़ीन्स होती हैं, वो रीड करती थी, पढ़ती थी और ख़ुद ही सीखती थी। एट द एज ऑफ 4, और जब वो 4 साल की थी, ठीक है, शी नेचुरली बिगेन वांटिंग बुक्स, तो नेचुरली यानी खुद से ही उसको बुक चाहिए होती थी। उसको किस चीज़ का मन होता था? सिर्फ बुक्स पढ़ने का, तो वो बुक्स हमेशा उसे चाहिए होती थी। वांट यानी चाहना, ओके? The only book, the only book, book in the house, the house was, was one, one called, called Easy Cooking, EASY easy, COOKING cooking, full stop. She read, she read, read this from, this, from, cover to cover, 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 and learnt, and learnt, learnt all the recipes, all, the recipes, recipes by heart, by heart, heart, full stop. Then she decided, then, she decided, decided, she wanted something, she wanted something, something, something more interesting, more, more, interesting, interesting, full stop. So the only book in the house was one called Easy Cooking. तो जो एक बुक थी, only book यानी सिर्फ एक बुक जो घर में थी, in the house यानी जो घर में थी, उसका नाम क्या था? The Easy Cooking,
ईज़ी कुकिंग मतलब, ईज़ी मीन्स आसान, कुकिंग मतलब खाना बनाना, तो आसान तरीके क्या खाना बनाने के। तो इस नाम की एक बुक थी। शी रेड दिस फ्रॉम कवर टू कवर, तो वो उससे ही पढ़ती थी। रीड यानी पढ़ना, कवर टू कवर मीन्स हर एक पेज बार बार पढ़ना, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। कवर बाय कवर मतलब किसी चीज़ को फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक पढ़ना, तो शुरू से लेके एंड तक वो पढ़ती थी। एंड लर्नड ऑल द रेसिपीज़, लर्नड यानी याद होना, तो उसने याद कर ली थी क्या, सारी रेसिपीज़। रेसिपीज़ क्या होता है, दीज आर द स्टेप्स टू मेक फूड, ठीक है, कुछ निर्देश जिससे हम खाना बना सकते हैं, कि पहले ये डालो फिर ये डालो, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, रेसिपीज़। तो उसको ये सारी जो रेसिपीज़ थी उस बुक में, जितनी भी डिशेस खाने की चीज़ों की रेसिपी थी, वो सब याद हो चुकी थी। देन शी डिसाइडेड शी वांटेड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, फिर उसने डिसाइड किया, मतलब किसी चीज़ को ठान लेना, तो उसने क्या ठाना कि अब उसे चाहिए कुछ और इंटरेस्टिंग, यानी कुछ और मज़ेदार उससे चाहिए, मतलब कुछ और मज़ेदार उसको पढ़ना है। ओके, नाउ रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. कम टू होमवर्क पेज. Okay, so you have to read, learn and write these word meanings. आपको ये word meanings पढ़नी है, याद भी करनी है और लिखनी है. Okay, first is cover to cover, COVER cover, TO2 COVER cover. Reading the book from beginning to end. किसी भी बुक को पढ़ना शुरू से लेकर आखिरी तक. Beginning to end मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक. रेसिपीज़, RECIPES, रेसिपीज़. स्टेप्स टू मेक फूड, तो खाना बनाने के निर्देश, ठीक है. सेंड योर डेली होमवर्क बिफोर 9 o'clock एवरी डे इन गुड हैंड राइटिंग ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. ओके, होप यू हैड अ गुड क्लास. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.